गणेशाय नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यादिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वाक्कलत्रं यशच्चारुचित्रं तनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे। ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणुरदरसुधया पूरयन् गोपवृन्देर् वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री बरसाना धाम। सभी को राधे राधे। जय श्रीमनारायण। हरे कृष्णा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचित्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शापहारक परात्पर परम ब्रह्म निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद धन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री किशोरी जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त एवं कथा अनुरागी सज्जनों भक्ति में मातृशक्ति भगनी बांधवी सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए सज्जनों, हम सब कथा में प्रवेश करने से पूर्व थोड़ा सा हरि नाम संकीर्तन करें, जिससे हमारा मन पवित्र हो, हमारी वाणी पवित्र हो और हमारे जो विचार है वो शुद्ध हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे भक्तों। तो पिछली कथा में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार जो देवर्षि नारद है, जब वो राजा प्राचीन बरही को समझाते हैं, उन्हें अपने सामने अपनी जो है अपनी कृपा से उन्हें जो दर्शन कराते हैं, उन्हें जिनों की उन्होंने हिंसात्मक पशु बलि जब राजा प्राचीन बरही ने दी थी, जब देवर्षि नारद उन्हें दिखाते कि राजन देखिए, आपने निरपराध इन पशुओं की बलि दी है, इनका कोई भी अपराध नहीं था, आपने इनकी जो है बेवजह हत्या की है। तो देखिए राजन, जब आप जो है इस धरती लोक को छोड़कर जाएंगे यमराज के पास, क्योंकि स्वर्ग में तो जाएंगे नहीं ना, बैकुंठ में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कार्य ऐसा किया है, उन्होंने निरपराध पशु की हत्या की है। तो ऐसा मनुष्य ना तो बैकुंठ जा सकता है और ना ही स्वर्ग लोक, बस सीधा कहाँ जाएगा, यमराज की पुरी यानी यमपुरी अर्थात नरक लोक में। तो देवर्षि नारद कहते हैं कि हे राजन, तुम ये जो अपराध कर रहे हो, ये जो पाप कर रहे हो, इसकी सजा बहुत भयावह है, बहुत भयानक है, तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। जब राजा प्राचीन बरही को देवर्षि नारद जो है वह दिखाते हैं कि किस प्रकार जिनकी हत्या उन राजन ने, राजा प्राचीन बरही ने की थी, वह जो पशु है वह उनसे, उनके इतने बड़े बड़े सींग है, वह उन्हें जो है क्रोध की दृष्टि से देख रहे हैं, उनकी आंखों में जैसे ज्वालामुखी सा तेज हो, जैसे ज्वालामुखी में लावा होता है, उसी प्रकार उनकी आंखों में जो है लावा था। वह राजा प्राचीन बरही को बहुत ही जो है क्रोध की दृष्टि से देख रहे थे, मानो वो उनसे कहना चाहते हो कि हे राजन, जब तुम इस मार्ग से जाओगे, क्योंकि जाना तो सबको उसी मार्ग से है, तो जब राजन तुम इस मार्ग से जाओगे तो हम तुम्हें जो है अपने सींगों से भेदेंगे, तुम्हें इतना कष्ट देंगे, जिस प्रकार जो है तुमने मुझे कष्ट दिया है, हमें कष्ट दिया, उसी प्रकार हम भी तुम्हें कष्ट देंगे। अब राजा प्राचीन बरही बहुत भयभीत हो जाते हैं और वह देवर्षि नारद से प्रार्थना करते हैं कि हे नारद जी, मुझे इसका कोई उपाय बताइए, किस प्रकार मैं इस पाप से जो है इस पाप को जो है मैं समाप्त कर सकूं, किस प्रकार जो है मैं इससे पीछा छुड़ा सकूं। तो देवर्षि नारद कहते हैं कि राजन, मैं तुम्हें इस विषय में एक इतिहास सुनाता हूँ। कौन सा इतिहास? पुरंजन उपाख्यान, यानी देवर्षि नारद और राजा प्राचीन बरही की जो बीच का संवाद है उसे पुरंजन उपाख्यान कहते हैं। तो देवर्षि नारद कहते हैं कि हे राजन, आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहिच्छ्रवा, तस्य विज्ञात नामासीत सखा विज्ञात चेष्टितः। कि हे राजन, एक समय की बात है, एक पुरंजन नाम का राजा था। परम, अब पुरंजन किसे कहते हैं? परमम शरीरम जनयति इति पुरंजन है, जो अपने कर्मों के अनुसार जिसे जो शरीर प्राप्त हो, जैसा कर्म करेगा वैसा उसे शरीर प्राप्त होगा, उसे ही पुरंजन कहते हैं। जिसके अनेकों प्रकार के जो है शरीर धारण करे अपने कर्मों के अनुसार, जैसा उसका कर्म होगा उसी उस अनुसार उसे जो है शरीर की प्राप्ति होगी। तो ऐसे जीवात्मा को जो है पुरंजन कहते हैं। अब पुरंजन का एक मित्र था, सबके मित्र होते हैं, जैसे हम जो है हमारे सबके मित्र होते हैं, तो पुरंजन का भी एक मित्र था, उसका नाम था अभिज्ञात। अभिज्ञात का तात्पर्य न विज्ञाय जन्म भी कर्म भी इति अभिज्ञात, जिसकी न तो जन्म का पता हो, जिसके ना कर्म का पता हो, उसे अभिज्ञात कहते हैं। ऐसे परमात्मा को जिसके ना तो जन्म का पता चले ना जिसके कर्म का पता चले, ऐसे परमात्मा ही अभिज्ञात नाम का उसका मित्र है। एक बार पुरंजन अपने सखा जो है अभिज्ञात है उनसे आज्ञा लेकर पृथ्वी पर जो है गया, पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए गया, पृथ्वी पर रहने के लिए गया। उसने अपने मित्र से बोला कि मित्र, मैं जो है कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर रहने जाता हूँ, यानी पृथ्वी पर जो है भ्रमण करने जाता हूँ। तो जो पुरंजन था, अब पुरंजन जो था उसने एक स्थान देखा। कौन सा स्थान? उसने जो है अनेकों स्थान देखे, परंतु उसे रहने के लिए कोई भी स्थान दिखाई
नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं जब भी हम कोई, मान लीजिए कोई नई चीज खरीदते हैं, या मान लीजिए कोई घर देखने जाते हैं, कोई कार देखने जाते हैं, कुछ भी, जब अगर हम कोई भी चीज देखने जाते हैं तो हम सोच, कम से कम 1000 बार सोच विचार करके जो है उस चीज को या तो पसंद करते हैं या उसे नापसंद कर देते हैं। तो वैसे पुरंजन था, उसने भी अनेकों स्थान देखे रहने के लिए, बस उसे कोई भी स्थान जो है पसंद नहीं आया। अब एक बार जो पुरंजन था उसे जो है नौ शरीर, जो नौ द्वारों का एक शरीर दिखाई दिया। नौ द्वार कौन से होते हैं, किसमें होते हैं नौ द्वार? हमारे मनुष्य शरीर में। किसमें होते हैं? मनुष्य शरीर में। तो उसे जो है नौ द्वारों का एक घर दिखा, यानी उसे एक नौ द्वारों का जो है नगर दिखा। वो नगर कौन सा था? हमारा मनुष्य शरीर, क्योंकि मनुष्य शरीर के अंदर ही नौ द्वार होते हैं जिससे उसकी जो है मृत्यु होती है। अब नौ द्वारों को उसने नगर देखा। नौ द्वारों का नगर था मनुष्य शरीर। तो उस नगर में एक सुंदर जो था स्त्री थी। अब सुंदर स्त्री कौन सी होती है मनुष्य शरीर में? अपनी बुद्धि। तो उनकी भी जो उस सुंदर स्त्री बुद्धि को उसने देखा, जिसके पास 10 सेवक थे, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। एक 5 फन का नाग इस नगर की रक्षा करता था। ये मनुष्य शरीर जो 5 फन का नाग था वह इस नगर की रक्षा करता था। तो ये जो मनुष्य शरीर ही जो है, यानी कि जो देवर्षि नारद राजा प्राचीन मेरे को बता रहे कि राजन जो मनुष्य शरीर है वही नौ द्वारों का जो है नगर है, जिसमें 7 द्वार तो ऊपर है और 2 द्वार नीचे है। और बुद्धि ही जो है वह सुंदर स्त्री है। अब बुद्धि क्या होती है? बुद्धि तू प्रमादम विद्यात, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, इनके 10 सेवक है। और 5 जो प्राण होते हैं हमारे शरीर में, 5 प्राण होते हैं। तो जो 5 प्राण ये भाई संसार, इस जो शरीर के हैं 5 वन वाले इस नगर के जो रक्षक है वही 5 प्राण है। जो इस ये जो है ना, जो 5 फन वाला नाग है जो इसकी रक्षा करता है वह हमारे 5 प्राण है। अब जब पुरंजन ने उस स्त्री को देखा तो वह स्त्री बहुत सुंदर, तो पुरंजन ने उससे पूछा कि हे देवी, आप कौन हो और आप जो है इस प्रकार इधर क्यों भ्रमण कर रही हो और आप कहाँ से आई हो? तब जो वो बुद्धि रूपी स्त्री थी उस स्त्री ने कहा कि हे राजन, हे उसने कहा कि हे राजन, मैं जो है मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कौन हूँ, ये मैं खुद भी नहीं जानती। यानी बुद्धि कह रही है पुरंजन से कि हे देव, हे राजन, मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं कहाँ से आई हूँ और मेरा क्या कार्य है, मुझे किसने उत्पन्न किया है। तब जो पुरंजन था उसने सोचा, उसने बोला कि हे देवी, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो? तब वह देवी कहती कि नहीं राजन, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तो वो पुरंजन बोलता है उस बुद्धि रूपी स्त्री से कि एक काम करो, तुम मुझसे विवाह कर लो। अब फंस गया माया में, यही तो प्रभु की माया है। तो उसने बोला कि एक काम करो, तुम मुझसे विवाह कर लो और मेरी पत्नी पुरंजनी बन जाओ। अब इस प्रकार उन दोनों ने जो है आपस में विवाह कर लिया और पुरंजन पुरंजनी नाम जो है, पुरंजन तो वह था और उसकी जो बुद्धि रूपी स्त्री थी उसने उनसे विवाह कर लिया तो वह पुरंजनी हो गई। इस प्रकार दोनों ने विवाह कर लिया और विवाह करने के पश्चात उस नगर में रहने लगे। अब दोनों एक साथ उसी नगर में रहने लगे। तब अब महाराज पुरंजन पुरंजनी से इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि वह उसमें आसक्त हो गए। यानी कि उससे जो है उसके अलावा और कोई सोचता ही नहीं था। वह दिन रात जो है उसी के नाम की माला फेरता रहता था। वह उससे इतना प्रेम करता था, उसमें उसका इतना मोह हो गया था कि वह उससे अपनी नजरों से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं कर सकता था। देवर्षि नारद कहते हैं कि हे राजन, क्वचित गायति गायन्त्याम रुद्यताम रुदती क्वचित, क्वचित धन संतयाम हस्ती जलपन्त्याम अनुजलपति। कि राजन वह उसमें इतना मोह जो है आसक्त हो चुका था कि जब वह गाती तो स्वयं गाता, जब वह रोती तो चाहे उसे रुदन क्यों ना, रुदन आ ही नहीं रहा हो फिर भी वो उसे देखकर रोने लगता। जब वह हंसती तो जब उसको हंसती नहीं आती थी, लेकिन परंतु उसकी पत्नी पुरंजनी हंसती थी तो भी वह हंसने लगता था और बात करने पर उससे बात करता, उसकी शोक करने पर बेवजह उसके साथ शोक करता था। एक दिन और जब वह प्रसन्न हो जाती तो स्वयं भी जो है प्रसन्न हो जाता था। वह उससे इतना प्रेम करता था। अब एक दिन की बात है, एक दिन क्या हुआ कि जो पुरंजन था वह अपनी पत्नी को बिना बताए, पुरंजनी को बिना बताए शिकार खेलने के लिए चला गया। अब पुरंजनी को जब पता चला, क्योंकि पुरंजन जो था वो हर कार्य उससे पूछ कर करता था, तो पुरंजनी ने सोचा कि अरे ये तो मुझे बिना बताए जो है मुझसे मेरी आज्ञा लिए बिना शिकार खेलने चले गए। तो पुरंजनी जो है बहुत
क्रोधित हो गई महाराज, वह उससे वो जो है रुष्ट हो गई। अब जब शाम को जो पुरंजन था वह थका हारा शिकार खेल कर आया, अपने वस्त्र वगैरह जो है, अपने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र धारण किए, जल जो है भोजन जलपान किया। उसके पश्चात उसने दासी से पूछा कि हे दासी, तुम्हारी महारानी पुरंजनी कहाँ है? तब दासी ने कहा तब दासी ने बताया कि महाराज कि महारानी तो बहुत आपसे बहुत रुष्ट है। तब पुरंजन जो है थोड़ा दुखी हो गया, उसने सोचा कि अरे महारानी को क्या हो गया, वो मुझसे रुष्ट क्यों है। वह जो है अपनी जो है पुरंजनी को ढूंढते ढूंढते जो है उसके कक्ष में गया। अब जब उसने पुरंजनी जैसे उसने बात करना चाहिए, तो पुरंजनी ने उससे कहा कि मैं तुमसे रुष्ट हूँ, मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करूंगी। पुरंजन ने उससे बहुत मनाने का प्रयास किया, परंतु पुरंजनी नहीं मानी। तो महाराज उसने क्या किया, उसके चरण पकड़ लिए। अब बताइए उसने क्या किया, उसके चरण पकड़ लिए और उनसे कहने लगे कि देवी आप मुझसे रुष्ट चुके हैं, मुझे बताइए तो सही, अगर आप मुझे नहीं बताएगी तो मुझे कैसे पता चलेगा। तब उसने बोला, पुरंजनी ने, कि महाराज आप मुझे बिना बताए शिकार पर कैसे चले गए, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप शिकार पर जा रहे हैं? आप तो हर कार्य मुझसे पूछ कर करते हैं ना, तो फिर आप बिना पूछे मेरी आज्ञा लिए बिना कैसे चले गए शिकार खेलने के लिए? अब जो पुरंजन ने सोचा, तो वह क्योंकि वह उसकी उसकी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, वो उसका जो है रुष्ट उसका क्रोध सहन नहीं कर पा रहा, तो उसने बोला, उसने उसकी चरण पकड़कर कहा कि हे देवी, मैं अपने व्यसन के कारण जो है आपको बिना बताए शिकार खेलने चला गया था, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं आपको बिना बताए कहीं भी नहीं जाऊंगा। अब लीजिए महाराज, अब राजा भी जो है रानी की परमिशन मांग जो है ले रहा है कि देवी आप कहेगी तो ही मैं जाऊंगा, आप कहेगी, आप जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप मुझसे रुष्ट मत होइए। मैं आपसे को वचन देता हूँ कि आज से आपको बिना बताए मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। मैं आपका अपराधी हूँ, आप जो चाहे मुझे दंड दे दीजिए, परंतु मुझसे नाराज मत होइए। अब जैसे जो है पुरंजन ने वचन दिया, तो पुरंजनी जो है प्रसन्न हो गई और दोनों प्रसन्नता पूर्वक उस नगरी में रहने लगे। अब धीरे धीरे जब युवावस्था आएगी, युवावस्था के बाद धीरे धीरे जवानी क्षण जो है उनकी क्षण होती गई, जवानी अर्थात युवावस्था उनकी धीरे धीरे समाप्त होती गई। अब युवावस्था के बाद आती है मनुष्य की वृद्धावस्था। अब वृद्धावस्था जब उनकी, क्योंकि उन्हें लगा उनकी जवानी जो थी एक क्षण में समाप्त हो गई, अब जब उन्हें लगा कि हमारी जो जवानी है वो एक क्षण में व्यतीत हो गई। अनेक पशुओं के हिंसात्मक जो है उन्होंने यज्ञ किए, उन्होंने जो है अनेक पशुओं की बलि दी, उन्होंने स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए निरपराध पशुओं की जो है हत्या कर दी, उन्होंने अनेकों हिंसात्मक यज्ञ किए। उनके जो एक चंडवेग नाम का गंधर्व था, यहाँ चंडवेग नाम का जो गंधर्व था उसने क्या किया कि उसने पुनंजन के राज्य पर आक्रमण कर दिया। उसके कितनी सेनाएं थी, 60, 360 सेवक सेविकाएं उनकी थी। ये सब मिलकर पुरंजनपुरी पर को जो है लूटने लगे। अब जो चंडवेग नाम का गंधर्व था वह कौन था, संवत्सर यानी कि जो साल होता है वही चंडवेग नाम का गंधर्व था, और दिन और रात जो थे वही उसकी 60 सेवक, 360 जो थी वह सेविकाएं थी, जो बारी बारी से पुरंजन और पुरंजनी की आयु का धीरे धीरे जो है हरण कर रहे थे। अब पता ही नहीं चलने देते थे, कि हमें पता चलता है कि कब हमारी युवावस्था आई और कब हमारी युवावस्था समाप्त होने के पश्चात जो है वृद्धावस्था आ गई। तो उन्हें भी पता नहीं चला कि कब हमारी जो है वृद्धावस्था आ गई। और वृद्धावस्था बड़ी खतरनाक होती है महाराज। हमारे राजस्थान में कहावत है कि बूढ़ापो तो घोड़ो फोटो ऐसा, कि जो वृद्धावस्था होती है वो बहुत खतरनाक होती है। और कब कब युवावस्था बीतने के पश्चात कब वृद्धावस्था आ जाती है, मनुष्य को इसका भान भी नहीं रहता है। अब जो काल की कन्या है, अब काल की कन्या कौन है, जरा, जरा कौन है, बुढ़ापा। अब जो बुढ़ापा था, जरा काल की कन्या जरा देवी थी, बस समय के अनुसार सभी को आना है, आपको आएगी, मुझे आएगी, सभी को ही आएगी। अब जरा क्या करती है, जो काल की कन्या है जरा, अब वो एक बार जो है अपने लिए वर ढूंढने को निकलती है, यानी अपने समान जो है वर को ढूंढने निकलती है। अब बताइए जरा को कौन अपनाना चाहे इस संसार में, या इस त्रिलोक में कौन है जो जरा यानी बुढ़ा जो वृद्धावस्था है उसे अपनाना चाहते हैं? कोई मनुष्य नहीं चाहता कि मैं वृद्ध हूँ, सब चाहते हैं कि मैं जो है युवा ही रहूं। परंतु ये असत्य है, एक न एक दिन सबको वृद्ध होना ही है। तो जो जरा देवी थी वह एक बार त्रिलोकी में अपने योग्य जो है वर ढूंढने लगी।
अब सबसे पहले धीरे जब वे जो है त्रिलोक में अपनी योग्य समान वर ढूंढ रही थी विवाह करने के लिए, दूसरे मार्ग में देवर्षि नारद मिले। अब जैसे ही देवर्षि नारद मिले तो जरा देवी ने उनके सामने प्रस्ताव रख दिया कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। अब देवर्षि नारद ने सोचा कि भाई ये कहाँ से मेरे जो है बला सामने आ गई, मैं कैसे इससे विवाह कर सकता हूँ, ये तो जरा है वृद्धावस्था, और जब वृद्धावस्था आती है तो मनुष्य का शरीर रोगी हो जाता है, असहाय उसे रोग होते हैं, अनेकों अनेकों उससे बीमारियां हो जाती है, ना तो वह ढंग से खा सकता है, ना ढंग से सो सकता है, ना पहन सकता है, उसे जो है अनेकों बीमारियां हो जाती है। तो देवर्षि नारद ने कहा कि देवी आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। अब जब जरा देवी के इस प्रस्ताव को देवर्षि नारद ने अस्वीकार कर दिया तो जरा देवी क्रोधित हो गई, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने देवर्षि नारद को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया कि हे देवर्षि नारद, मैं आपको श्राप देती हूँ, आपने मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार किया है, तो जाइए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आज से आप एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकेंगे, ये मेरा आपको श्राप है। तो देवर्षि नारद कहते कि देवी आपका श्राप मुझे स्वीकार है, परंतु मैं आपका वरण नहीं कर सकता, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। तब जरा देवी कहती कि हे देवर्षि, तो फिर आप बताइए कि मैं किससे विवाह करूं, मेरे समान त्रिलोकी में कौन है। तो जो देवर्षि नारद है वह उनसे कहते हैं कि हे देवी आप एक काम कीजिए, आप यमराज के पास जाइए, जो मृत्यु देवता यमराज है आप उनके पास जाइए, वह आपसे अवश्य विवाह करेंगे। अब जब महाराज जो यमराज है उनको पता चला कि भाई जो जरा देवी है वो उनसे विवाह करना चाहती है, तो उन्होंने उससे कहा कि हे देवी आप मुझसे विवाह मत कीजिए, अभी तो आप मेरी बहन बन जाइए, यानी कि मैं आपसे विवाह तो नहीं कर सकता, परंतु आप जो है मेरी बहन बन जाइए, क्योंकि अगर आप मेरी बहन बन जाएगी तो जो मेरा भाई है प्रज्वार, और मैं हूँ मृत्यु, और आप है जरा, तो हम तीनों मिलकर जो है संसार पर जो है राज्य करेंगे, संसार वालों को जो है राज्य उनके जो है संचालन करेंगे, उनके ऊपर अपन राज्य करेंगे, आप मेरी बहन बन जाइए, और हम तीनों मिलकर जो है आनंद से विचरण करेंगे। मृत्यु देवता भी बुढ़ापे से डरते हैं महाराज, बताइए अब हम जैसे मनुष्य की तो क्या जो है कह सकते क्या औकात है, जो मृत्यु के देवता जो यमराज है वह भी जरा से डरते हैं, तो जो साधारण मनुष्य उससे तो भयभीत लगेगा ही लगेगा। तो डरते तो मृत्यु देवता ने जरा से विवाह नहीं किया, बल्कि उससे अपनी जो बहन बना लिया। अब तीनों ने पुरंजनपुरी पर महाराज आक्रमण कर दिए, प्रज्वार यानी प्रज्वार ने भी, मृत्यु देवता ने भी, और जरा ने भी, तीनों ने जो है जो पुरंजनपुरी है उस पर आक्रमण कर दिया। और बुढ़ापे के कारण शरीर में अनेकों रोग आ जाते हैं, देखते हैं कि जो वृद्ध लोग होते हैं उनके न तो उनसे उठा जाता है, घुटने के दर्द, अनेकों बीमारी उन्हें हो जाती है। तो जो जरा देवी है वह बहुत ही खतरनाक है, तो उनके जो है इन तीनों ने क्या किया, पुरंजनीपुरी पर आक्रमण कर दिया। अब जब उन्होंने पुरंजनीपुरी पर आक्रमण किया तो पुरंजन बहुत जो है, क्योंकि वृद्धावस्था तो आएगी ही आएगी, तो पुरंजन बहुत ही असहाय हो गया, और पुरंजन की मृत्यु जो उसके सामने खड़ी थी, तो पुरंजन ने क्या किया महाराज, उसने अंत समय में जो है भगवान का चिंतन न करके अपनी पत्नी का चिंतन किया। उसने बोला कि अरे भगवान, अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी पुरंजनी का क्या होगा, अगर मैं नहीं रहूंगा तो ये तो बिल्कुल अनाथ हो जाएगी, इसका पालन पोषण कौन करेगा। ऐसा करते करते उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसके शरीर से जो है उसके प्राण निकल गए, और क्या हुआ कि अंत्या मति सा गति, जैसे उसने अंत में अपनी मति को रखा, अपनी बुद्धि को रखा जिस वस्तु में, उसी का जो उसे जन्म मिला, यानी कि उसने अंत समय में जो है स्त्री के बारे में सोचा, तो उसका अगला जन्म जो था स्त्री रूप में बना। जैसे जो भरत जी महाराज थे उन्होंने अंत समय में मृग का चिंतन किया, अपने जो शिशु उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था, जब उन्होंने उसका चिंतन किया तो अगले जन्म में मृग जी जो भरत जी महाराज थे उसको मृग जो है उनको एक हिरण का जन्म लेना पड़ा। यानी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा सदैव भगवान का ही चिंतन करना चाहिए, ताकि अंत समय में उसको जो है भगवत दर्शन हो, अंत समय में उसे जो है इस संसार के लोग नहीं अपितु परमात्मा जो हमारे सब कुछ है, हमारे प्राणनाथ है, हमारे श्री कृष्ण परमात्मा जो है उन्हीं का ही हमें चिंतन हो, हमारी राधा रानी का चिंतन हो, उन्हीं का ही हमें जो है दिन रात चिंतन लगा रहे। ऐसा समय, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारी जो है वृद्धावस्था में मृत्यु होगी, जरूरी नहीं है कि हम चाहे तो आज भी जो है, अभी समय नहीं है, पता नहीं कि मनुष्य की जो है आज की सुबह देखेगा या नहीं देखेगा, यानी कि पहले समय में निश्चित होता है कि भाई जो है वृद्धावस्था आने के पश्चात ही मनुष्य की मृत्यु होगी, परंतु इस जो कलिकाल है इसमें ऐसा कोई भी भरोसा नहीं है, क्योंकि चाहे
बच्चा हो चाहे युवा हो चाहे वृद्ध हो, किसी का कोई भरोसा नहीं है। और आजकल वृद्ध से ज्यादा जो युवा है वो जो है मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। यानी युवावस्था है जो है, युवावस्था में जो युवा है वह सबसे ज्यादा मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए जिस मनुष्य के मन में ये भ्रांति रहती है कि भाई हम तो जो है वृद्धावस्था में भजन करेंगे, जो भी दान पुण्य सब वृद्धावस्था में करेंगे, तो महाराज ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई पता नहीं है मनुष्य को कि भाई उसकी वृद्धावस्था के बाद जिएगा या नहीं जिएगा। जरूरी नहीं है कि उसका बाल्यकाल भी वह पूरा करेगा नहीं करेगा, जरूरी नहीं है कि उसकी जो युवावस्था है वो आएगी या नहीं आएगी। इसलिए सदैव मनुष्य को चाहे बच, छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, सभी को जो है भगवान का चिंतन करना चाहिए, ताकि उसके मन में हमेशा, चाहे जब भी उसका अंत समय निकट आए, क्योंकि पता नहीं कि मनुष्य का अंत समय कब निकट आ जाए, तो इसलिए मनुष्य को जो है सदैव प्रभु का चिंतन करना चाहिए, ताकि अंत समय में उसे जो है अपने संसारी लोग नहीं अपितु जो संसार को चलाने वाला उसका ध्यान रहे, ताकि उसके जो है उसके चरणों में हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अब जब जो पुरंजन था उसका अपनी पत्नी का चिंतन करते करते जो है उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो अगले जन्म में जो पुरंजन था वह विदर्भ की कन्या का जन्म, क्योंकि उसने स्त्री का चिंतन किया तो स्त्री का जन्म ही मिला उसे, तो उसको कौन सा जन्म मिला कि उसको जो है अगला जन्म विदर्भ की जो कन्या थी वैदर्भी, उसका जो है उसे जन्म मिला, यानी कि एक स्त्री का जन्म उसे मिला। अब ये कन्या जब बड़ी हुई तो पिता ने इसका विवाह जो है महाराज मल्लध्वज के साथ हुआ। अब इनसे महाराज इनकी अनेकों संतानें हुई। अब क्योंकि अब मल्लध्वज की भी वृद्धावस्था आई, अब जब मल्लध्वज जो है उनकी वृद्धावस्था आई और वह जब मृत्यु को प्राप्त हो गए, उन्होंने क्या किया कि अपना जो राज्य था अपने पुत्र को सौंपा और अपनी पत्नी के साथ वह वन में चले गए। अब वन में चले जाने के बाद उनका भगवान का ध्यान करते करते उनके भी प्राण पखेरु उड़ गए। अब उन्होंने क्या कि उन्होंने भगवान का ध्यान किया है, उन्होंने अपनी पत्नी का ध्यान नहीं किया। चाहते तो वह भी सोच सकते थे कि भाई मैं जल जाऊंगा तो मेरी पत्नी का क्या होगा, परंतु उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान का चिंतन किया, जिससे उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो गई। उन्होंने ध्यान करते करते परमात्मा को प्राप्त कर लिया। अब जब जो पुरंजन था, जो वैदर्भी थी, पुरंजन पिछले जन्म में उसका जो नाम था पुरंजन, जो इस जन्म में वैदर्भी बनी। अब जब उसने अपने पति के मृत शरीर को देखा तो महाराज वह उन्हें देखकर बहुत जोर जोर से विलाप करने लगी। अब और सती होने का विचार करने लगी, क्योंकि पिछले पहले जमाने में जो थी पत्नियां अपने पति के साथ ही सती हुआ करती थी, तो उसने भी जो है मन में सती होने का विचार बनाया। अब जैसे ही वह विचार करने लगी उसी समय वहां पर अभिज्ञा जो उसका सखा था वह वहां पर प्रकट हो गया। अब जो उनके सखा थे वो वहां पर प्रकट हुए और किस प्रकार उन्होंने जो है वैदर्भी को अपने पुनर्जन्म का जो भान करवाया, इस कथा को हम अपनी अगली कथा में श्रवण करेंगे। अब मैं अपनी वाणी को जो है अपने गुरुदेव के चरणों में और अपने श्री राधा रानी और बाकी बिहारी के चरणों में समर्पित करती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा करिएगा, श्लोकों में कोई गलती हुई तो क्षमा करिएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कथा, बहुत सुंदर, जी, बहुत सुंदर। राधा माधव की कृपा बनी रहे, बहुत सुंदर। धन्यवाद। चलिए, इसी प्रकार वक्तव्य देते रहिए, तैयारी करते रहिए। ठीक है हर्षिता जी, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। धन्यवाद गुरु जी। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, आज की कथा के रिगार्डिंग श्लोकों का रिकॉर्डिंग थोड़ा लेट आएगा, 10-11 बजे तक, 10 से 11 के बीच में आ जाएगा, क्योंकि कल से थोड़ा सा कथा प्रारंभ होना है, तो तैयारियां नीचे हॉल पर कुछ हमारी आवश्यकता है, बुलाए हैं तो वहीं पर आ गए थे सुनते सुनते। ठीक है, तो हम अपलोड रिकॉर्डिंग 11 बजे तक करते हैं, आपको प्रसाद पाने के बाद। ठीक है, सभी लोग इंतजार करिए, विश्राम करिए।
ठीक है, अगर कहीं पर कोई समस्या आ रही है कहीं पर तो हमको मैसेज पर बोल दिया करिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ठीक है, सभी को राधे राधे, आनंद से रहिए, अध्ययन करते रहिए।